अगली की लर्निंग है सामने वाले की कमजोरियों का पता कैसे लगाएं। अब हम इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं कि बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए कंपेटिटर के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर अटैक करने की बजाय उसके वीक पॉइंट्स पर कैसे हमला किया जाना चाहिए। लेकिन इतनी नॉलेज से काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ ये जानते हैं कि अटैक वीक पॉइंट्स पर करना है, लेकिन ये नहीं जानते कि अपने कंपेटिटर के वीक पॉइंट्स का पता कैसे लगाएं। जब तक आप इसे नहीं समझ लेते तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ऑथर के अनुसार युद्ध के मैदान में वही जनरल जीतता है जो अपने दुश्मन की ताकत, उसके वीक पॉइंट्स के बारे में अच्छे से जानता हो। एक अच्छा जनरल वही हो सकता है जो दुश्मन क्या सोच सकता है और कहां तक सोच सकता है इसके बारे में पहले से ही जानता हो। मार्केट में आपके कंपेटिटर के बारे में आपके पास हर एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपका कंपेटिटर फ्यूचर में क्या करने वाला है, आपको इसका भी अंदाजा होना चाहिए। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की प्लानिंग करने से पहले आपको अपने कंपेटिटर के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। अपने दुश्मन के बारे में आपको ये सभी जानकारियां इजी वे से नहीं मिल सकती। न ही आप उसकी परफॉर्मेंस के पुराने रिकॉर्ड के बेसिस पर इसका अंदाजा लगा सकते हैं और ना ही आप उसके पास्ट से। इसका अंदाजा लगाने की सबसे आसान ट्रिक है, आपको उन लोगों से बात करनी चाहिए जो आपके कंपेटिटर के बहुत करीबी हैं और आपके कंपेटिटर की मेंटालिटी को अच्छे से समझते हैं। यानी कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि अपने दुश्मन को हराने से पहले आपको उस पर अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए। अपने कंपेटिटर के बारे में जानने की शुरुआत आप उसके एनुअल बिजनेस, उसकी वर्किंग फोर्स, उसके प्रोडक्ट मार्केट में किस हद तक हावी हैं, इन पॉइंट से कर सकते हैं। लेकिन अपने कंपेटिटर को हराने के लिए बस इतना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको इससे भी आगे सोचना होगा। अपने कंपेटिटर के इंटरव्यू, प्रेस रिलीज को अच्छे से देखें, क्योंकि इससे आपके लिए यह पता लगाना आसान हो जाएगा कि आपका कंपेटिटर किस स्ट्रेटजी पर काम करता है और वो फ्यूचर में कैसे ग्रो करने वाला है। इसके अलावा आपको उनके वर्क कल्चर, उनके मोटिव, उनकी धारणाओं को अच्छे से समझना होगा और उन्हें बाहर लाना होगा। कंपेटिटर के वर्क कल्चर को सबके सामने लाने का सबसे अच्छा तरीका है कंपेटिटर के सबसे अच्छे ऑफिसर्स के पास्ट के बारे में जानना। उन्होंने पहले कहां पढ़ाई की थी या फिर किस कंपनी में काम किया है, उनकी लाइफ के वो कौन से इंसिडेंट थे जो उन्हें आज के जैसा बनाते हैं। इस तरह से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपेटिटर के ऑफिसर्स रिस्क लेना पसंद करते हैं या फिर डिफेंसिव मोड में रहते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट यह कि आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उनका इंफॉर्मेशन रिसोर्स क्या है। कंपेटिटर के इंफॉर्मेशन रिसोर्स के बारे में अंदाजा लगाने के बाद आप इस बात का अंदाजा बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं कि भविष्य में वो कौन से स्टेप्स लेने वाले हैं। इन सभी इंफॉर्मेशन के बेस पर आप ये जान सकते हैं कि आपका कंपेटिटर इन फ्यूचर क्या प्लान करने वाला है, तो आप उनके खिलाफ प्लानिंग करके उनकी प्लानिंग को बड़ी ही आसानी से फेल कर सकते हैं। फास्ट फूड कंपनी मैकडॉनल्ड्स ने भी यही किया था। उसने भी अपने कंपेटिटर पर नजर रखकर उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पहले ही जान लिया था, जिससे उसे नुकसान नहीं उठाना पड़ा। मैकडॉनल्ड्स को जब पता चला कि उसका कंपेटिटर बर्गर किंग उसके फ्रेंच फ्राइज बिजनेस को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा है, तो मैकडॉनल्ड्स ने तुरंत एक्शन लेते हुए एक लेटर अपनी सभी रेस्टोरेंट्स को भेजा और कहा कि उन्हें फ्रेंच फ्राइज को पहले से भी ज्यादा टेस्टी बनाने पर काम करना चाहिए। इस तरह से एंड में मैकडॉनल्ड्स बर्गर किंग के हमले से बच गया और पूरी दुनिया में मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंच फ्राइज एक ब्रांड बन गई।